हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सीखना है। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वे होते हैं जो हमारे सेंटेंस में आकर दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं? ये इक्वल रैंक के क्लॉजेस को नहीं जोड़ते हैं। जो हमारे थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो क्या होते थे? वो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ते थे। ठीक है, और ये क्या है? ये इक्वल रैंक के क्लॉजेस को नहीं जोड़ते हैं। इक्वल रैंक और अनइक्वल रैंक। इक्वल रैंक क्या होते हैं? मैंने बताया पिछली क्लास में कि जो इक्वल रैंक की क्लास होती हैं वह अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वयं समर्थ होती हैं। ठीक है, वो फ्री होती हैं। उनका अर्थ जो होता है, उनका मीनिंग जो होता है, सेंस होता है, वो क्या होता है? उसमें निहित होता है, उसमें स्पष्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये नोट कर लो, ये इक्वल रैंक के क्लासेस को नहीं जोड़ते हैं, को नहीं ठीक है, समझ गए? अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो जो जोड़ते हैं वो क्लासेस कितनी बनती हैं, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो हमारे सेंटेंस को जोड़कर तीन प्रकार की क्लासेस को बनाते हैं। तीन प्रकार की क्लासेस कौन कौन सी? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। ये हमारे जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हमारे कितने? तीन प्रकार की क्लासेस बनती हैं। ओके, तो देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। फिर आपके क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। और फिर लास्ट में थर्ड कौन सी है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। क्लियर? आपके क्या है? ये जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़कर, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर तीन प्रकार के क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होंगे वो क्या करेंगे? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ने के पश्चात जो हमारा सेंटेंस बनेगा, क्लास बनेगी, वो कौन सी होंगी? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। यहां पर हम कंजंक्शन के बारे में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम क्लासेस पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको ये सब डिटेल से बताएंगे। ओके, तो देखिए सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कैसे बनती है। नंबर फर्स्ट, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। जो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास होती है, ये क्या करते हैं? नाउन क्लास मीन्स ये नाउन का कार्य करते हैं। जो इसमें कंजंक्शन जो जुड़ते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए ये नाउन का कार्य करते हैं।
ठीक है, तथा ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं वो नोट करो। दैट है, इफ है, और वेदर है, व्हाट है, ये हमारा क्या है, ये हमारे सबऑर्डिनेट नाउन क्लास को जोड़ेंगे। जो हमारा ये क्या है, दैट है, इफ है, वेदर है और व्हाट है, ये हमारा क्या नाउन का कार्य करेंगे जब सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लास को ऐड करेंगे। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो हमारा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो क्या होता है, वो उसका पहला अक्षर होता है। ठीक है, तो देखिए आई होप, क्या प्रॉब्लम, आप लोगों को मैंने बताया कि जब आपका दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, किससे, जब हमारी क्या है ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास बनेगी तो उसमें दो या दो से अधिक, एक उसमें प्रिंसिपल क्लास होगी और एक आपकी कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। एक प्रिंसिपल क्लास होगी, दूसरी कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी उसका पहला अक्षर आपका दैट है, इफ है, वेदर है या व्हाट होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप दैट ही विल पास। ठीक है, इसमें दैट आपका क्या है, दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और लेकिन जो दैट ही विल पास ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का जो पहला अक्षर दैट है ये क्या है, आपका पहला अक्षर है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का पहला अक्षर आपका क्या है, दैट है। और ये आपका दैट जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ही विल पास, या ये भी सेंटेंस आपका बन सकता है, आई होप दैट ही विल हेल्प मी। इसमें भी आपका दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और आपका ही विल हेल्प मी यानी कि आई होप ही विल हेल्प मी। अब इस पे क्या है, ये वाला सेंटेंस इस पे क्या करता है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, इसलिए हमारा क्या होता है, ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि आश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर, समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, ही लाइक्स व्हाट आई डू। इसमें व्हाट आपका क्या है, कंजंक्शन है। कौन सा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। व्हाट आपका क्या है, इसमें व्हाट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो हमारा नाउन का कार्य करता है। और ये जो हमारी व्हाट आई डू ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ही सेड। समझ में, व्हाट आपका क्या है, इसमें व्हाट आपका कंजंक्शन है। व्हाट ही सेड इज रॉन्ग। ठीक, अब इसमें क्या है, व्हाट इसमें जो आपका नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, लेकिन है क्या, नाउन क्लास है। व्हाट यहां पर क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, यानी कि जो कुछ उसने कहा वो सब क्या है, गलत है। समझ में आई बात, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, द टीचर आस्क्ड हिम, द टीचर आस्क्ड हिम। अब क्या आएगा, इफ है। इफ जब आपका क्या है, जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो उसमें क्या होता है, इफ है या वेदर है, इसका यूज किया जाता है। जो इसका यूज किया जाता है हमारा, वो भी वहां पर क्या होता है, कंजंक्शन होता है। वो कंजंक्शन आपका क्या होता है, नाउन क्लास को डिनोट करता है। जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है और सेंटेंस हमारा कैसा होता है, रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है
तो और वो क्या होता है, WH उसमें नहीं होता है, वो क्या होता, इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन उसमें WH वर्ड पहले नहीं आता है। तब हम कंजंक्शन का क्या करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्लियर? फिर क्या, इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। ये देख लीजिए, आपका ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, अब आपका क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये क्या होता है, जब एडजेक्टिव क्लास है तो इसमें जो कंजंक्शन होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर? एडजेक्टिव क्लास मीन्स ये कंजंक्शंस, नोट कर लो, ये कंजंक्शंस एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, या एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, हु है, विच है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है। ये आपके कितने WH वर्ड जो होते हैं, आपके क्या होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लास को डिनोट करेंगे। क्लियर? समझाई बात? वो क्या है आपका, हु है, विच है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, ये सब आपके क्या है, ये आपके क्लास जो बनेगी आपके कौन सी, एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जो ऐड करते हैं उसमें यदि कंजंक्शन आपका हु है, विच है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, ये कंजंक्शन यदि आपके सेंटेंस में आते हैं और दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं तो आपके क्या होते हैं, आपके कौन से होंगे, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास को बनाते हैं। जो हमारे ये एडजेक्टिव, ये वर्ड्स आपके जो WH वर्ड हैं, ये सेंटेंस को जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमारे कैसे यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव की तरह। ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है। जब रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने उसमें सिखाया है, हु है, विच है, वेयर है, व्हाट है, ये सब मैंने यूज करने को बताया है, वहां पर आप जाके देख लीजिए, उसमें भी कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाएगा और आपके क्लासेस भी हो जाएंगे और आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास भी हो जाएंगे, कंजंक्शन भी हो जाएंगे। ये क्लियर है? लेकिन इसमें क्या होता, ये जब यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले आपका क्या होता है, वह नाउन आवश्यक है, वह नाउन होना जरूरी है जिसे ये क्वालिफाई करें। क्लियर? तो क्या होगा, हु, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, etc। ठीक, ये आपके क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास को ऐड करने वाले कंजंक्शन है। लेकिन इसके पहले नोट कर लो, लेकिन इसके पहले वह नाउन, कौन सा नाउन, नाउन होना आवश्यक है जिससे ये क्वालिफाई करें। ठीक है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यही चीज होता है ना, क्यों राधिका जी? नाउन, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, तो वही चीज इसमें है। और क्वालिफाई इसमें जब क्लास में ऐड होगा ये कंजंक्शन, तो क्या होगा, उस एडजेक्टिव, यानी कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं कंजंक्शन है, हमारे कंजंक्शन है, एडजेक्टिव क्लास यानी कि एडजेक्टिव क्लास को बनाएंगे, जो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास को बनाएंगे
फॉर्म करेंगे वहां पर ये जो हमारे जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, तो इससे पहले आपका नाउन होना कंपलसरी है, यानी कि उस नाउन की विशेषता ये बताएंगे। क्लियर? देखिए, द टीचर डज नॉट नो, क्या होगा? द टीचर डज नॉट नो हाउ ही फेल्ड, हाउ ही फेल्ड। नो आपका क्या है? नो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें क्या ये जानता है कि द टीचर डज नॉट नो, उसको टीचर को नहीं पता है, टीचर नहीं जानता है कि हाउ ही फेल्ड, कि वो कैसे फेल होगा। क्लियर? टेल हिम, नोट करो दूसरा, टेल हिम व्हेयर यू स्लेप्ट, टेल हिम व्हेयर ही स्लेप्ट। अब इसमें व्हेयर आपका क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा। क्यों? क्योंकि वो प्लेस पूछ रहा, और टेल हिम उसको बताओ व्हेयर ही स्लेप्ट, कि वो कहां सोएगा। व्हेयर यू स्लेप्ट, द प्रिंसिपल नोज। नेक्स्ट देख लीजिए, द प्रिंसिपल नोज। ये जो हमारे कंजंक्शन यूज किए जा रहे हैं ये आपके क्या होंगे? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास की तरह यूज किए जा रहे हैं। समझ में आई बात? ये कैसे हैं? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास को फॉर्म कर रहे हैं जो कंजंक्शन हमारे यूज किए जा रहे हैं। इसमें आपका हु है, विच है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, ये सब आपके क्या है? समझ में आई बात? क्लियर है? द प्रिंसिपल knows why Ram failed. The principal knows why Ram failed. यानी कि why means क्यों, क्यों फेल होगा, ये रीजन होगा। और ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आई बात? समझ लिया? नेक्स्ट देखें, where is the book, where is the book which your brother gave me। तो इसमें विच क्या है आपका? द बुक आ गया, और द बुक के क्या है? ये विशेषता बता रहा है। द बुक क्या है आपकी? विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ये व्हिच योर ब्रदर गिव मी, ये आपके क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। कौन सी? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। क्लियर? समझ में आई बात? तो आ गया ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। इसमें जो कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो कैसे होगा? एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हेडिंग डालिए, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। इंक सब जम जाती है बोर्ड पे। डिजिटल बोर्ड तो ले लें, लेकिन जब आप लोग मेरा कोऑपरेट करो तब ना। अपने पास से पैसे लगाना तो मुश्किल है, जब इसी से पैसे आप लोग दिलाओगे तभी डिजिटल बोर्ड हो पाएगा, है ना? आप लोग कोशिश कीजिए, हम मेहनत करें। चलो देखिए, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास नोट करो। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास का मतलब क्या होता है? ये कैसा काम करेंगे? कंजंक्शन एडवर्ब की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? देखिए, इफ है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, ये सब हमारे क्या है? दो है, आल्दो है, क्या है?
दो है, ऑल्दो है, वेरीवर है। ठीक है, ये हमारे सब क्या है, जो ऐसे कंजंक्शन हैं जो आपके सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करेंगे। अब ये क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएंगे। ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन की तरह क्या होंगे, विशेषता नहीं बताएंगे। अब ये नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की मॉडिफाई करेंगे या विशेषता बताएंगे। जैसे, हाँ सही आपने बोला, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता, जो एडजेक्टिव होता वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी बताता है और एन अदर एडवर्ब की भी बताता है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं किसी की भी ये मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, देखिए, when he comes, I shall leave her from here। क्या है, when he comes। अब यहां पर क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा। when यानी कि किसको, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। क्या कह रहा, when he comes यानी कि जब वो आता है, जब वह आता है। आता है क्या है, ये when का जो है, ये when किसको मॉडिफाई कर रहा, comes को, कम यानी कि वर्ब को। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा। ये हमारा कैसा काम कर रहा, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। I shall leave her from here, जब वो आता है तब मैं I shall leave her यानी कि I shall leave her, हर है, I shall leave her from here, तब मैं उसको यहां से छोड़ देता हूं। ठीक है, समझ में आई बात। अगला देखिए, as soon as आपका क्या है, एडवर्ब है। as soon as आपका क्या है, ये एडवर्ब है। मैंने एडवर्ब में इसको पढ़ाया भी है, पढ़ा कि नहीं। as soon as I reach the station, as soon as I reached the station, फिर क्या हुआ, ज्यों ही, as soon as जैसे ही या ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हुआ, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट यानी कि as soon as I reached the station, ज्यों ही जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। as soon as I reached the station, the train left यानी कि क्या हुई, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन छूट गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अगला देखिए, डू नॉट हेट एनीवन। डू नॉट हेट एनीवन, क्या है, डू नॉट हेट एनीवन, आप किसी को, हेट मीन्स नफरत ना करो, यानी कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। डू नॉट हेट एनीवन क्योंकि वर्ब पहले आ गया। ठीक है, वरना क्या होगा, डू नॉट हेट एनीवन, मैं क्या कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं आपको। नहीं तो क्या होगा, जो आप किसी को हेट करोगे, नफरत करोगे किसी से, तो आपके साथ में क्या होगा, लेस्ट यू शुड बी हेटेड। अब लेस्ट है और ये आपका क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये लेस्ट यू शुड बी हेटेड और ये आपकी वर्ब है।
इसको क्या कर रहा, मॉडिफाई कर रहा। तो इसलिए लेस्ट जो आपका है ये कैसा है, आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये जो आपका लेस्ट यू शुड बी हेटेड, ये आपकी क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। क्या है आपकी, एडवर्ब क्लॉज का काम कर रही है। डू नॉट हेट एनीवन लेस्ट यू शुड बी हेटेड। दूसरी चीज, लेस्ट के साथ में जो हमारा लेस्ट वर्ड है इसके साथ में शुड का ही यूज किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लेस्ट के साथ में आपका शुड का यूज किया जाता है, यह चीज समझ लीजिए। समझ लिया, समझ लिया। नेक्स्ट देखिए, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि आप आते, इसमें क्या है, कंडीशन है। इफ कम, ये इफ क्या आपका कम की विशेषता बता रहा, कम को मॉडिफाई। इफ यू कम यानी कि यू कम यानी कि इफ यू कम यानी कि कम इफ। क्लियर, समझ में आया। तो कम है, इफ है, तो ये किसको, इफ को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर आई शैल हेल्प यू। तो ये आपकी क्या हुई, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हुई। और आपका ये कंजंक्शन है, कौन सा, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का कंजंक्शन है। समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। राधिका जी, अगला देखिए, ही इज ओल्डर देन, क्या है, ही इज ओल्डर देन आई, या ओल्डर देन मी भी होता है। समझ में आया, ठीक है। ही इज ओल्डर देन आई। इसमें देखिए देन क्या क्या है, ओल्डर देन, यानी कि ये क्या करता है, ओल्ड को मॉडिफाई करता है, देन आई। अब यहां पर ओल्डर क्या आपका एडजेक्टिव है। जब ये देन ओल्डर को यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो आपका क्या यहां पर हो गई, कौन सी क्लास, एडवर्ब क्लास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, और फिर क्या है, ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है, गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, पुअर, पुअर को मॉडिफाई करना। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। क्लियर, समझ में। तो ये आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये तो आपका हो गया, और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।